हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 11 रहीम के दोहे का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचानकर अलग अलग लिखिए। इसका उत्तर है कि दोहों में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है। पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। इसका भावार्थ होगा कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा होगा, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। इसका भावार्थ है कि मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसीलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण हैं। पहला पंक्ति है, तरुअर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। इसका भावार्थ होगा, निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते और सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते। तो इन पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। इसका भावार्थ होगा कि कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे आश्विन के महीने में बादल केवल घहराते हैं, गरजते हैं, परंतु बरसते नहीं हैं। तीसरा है, धरती की सी रीत है शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। इसका भावार्थ होगा, मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती सर्दी गर्मी व बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है। प्रश्न 2, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसका उत्तर है कि रहीम ने आश्विन यानी क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी व्यक्तियों से इसलिए की है क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, बादल बरस नहीं पाते, निर्धन व्यक्ति का धन लौटकर वापस नहीं आता। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं, उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती हैं। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। दोहों के आगे का प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। पहला दोहा है, तरुअर फल नहीं खाते है, और दूसरा दोहा है, धरती की सी रीत है। तो इन दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लाभ होंगे? तो पहले दोहे के माध्यम से रहीम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना जल नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने
संचित धन अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करते, उनका धन दूसरों की भलाई में खर्च होता है। यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें अर्थात अपना लें, तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र अच्छे रूप से विकसित होगा। ख, इस दोहे के माध्यम से रहीम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। यदि हम सत्य को अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे, अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे, हम हर स्थिति में संतुष्ट रहेंगे, हमारे मन में संतोष की भावना आएगी। भाषा की बात। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे का हिंदी रूप होता है पड़े, विपत्ति, बादर, मछली, शीत। तो इन शब्दों के हिंदी रूप लिखना है। इसका उत्तर है कि विपत्ति का जो हिंदी रूप होता है वो है विपत्ति, मछली का हिंदी रूप है मछली, बादर का हिंदी रूप है बादल, शीत का शीत। प्रश्न 2, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। क है बनत बहुत बहुरीत, ख जाल पर जल जात बही, जाल परे जल जात बही। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। इसका उत्तर है, जो पहला उदाहरण है वह है संपत्ति संचही सुजान, इसमें सवर्ण की आवृत्ति हुई है। ख है चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चौवर्ण की आवृत्ति हुई है। ग तर तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें तवर्ण की आवृत्ति हुई है। और घ है रघुपति राघव राजा राम, इसमें रवर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।